एक आदमी के शरीर पर बस गलती से खून की एक बूंद गिर गई, पर अगले ही दिन उसके हाथ पर चेहरे के आकार का एक फोड़ा निकल आया और उस फोड़े की अपनी एक चेतना भी थी। सामने से उड़ती हुई एक मक्खी को उस फोड़े ने एक ही बार में निगल लिया। यह एहसास होने पर कि कुछ गड़बड़ है, जोसेफ तुरंत अस्पताल गया। हालांकि डॉक्टर ने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी, फिर भी उसने इसे काट कर निकालने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने फोड़े को काटने के लिए चाकू उठाया, फोड़े ने अचानक सर्जिकल चाकू छीन लिया और डॉक्टर को मार डाला। अब जोसेफ पूरी तरह घबरा गया था। तभी अचानक वह फोड़ा बोलने लगा। जोसेफ बुरी तरह डर गया। उसने चाकू उठाया और फोड़े पर जोर से हमला किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फोड़ा उसे अपने दांतों से पकड़ लेगा। उस फोड़े में गजब की ताकत थी और यह बूढ़ा जोसेफ उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। फिर उस फोड़े ने चाकू छीन लिया और बिना कुछ कहे सीधे जोसेफ की छोटी उंगली का एक हिस्सा काट दिया। जोसेफ वहां से भागना चाहता था, पर फोड़े ने जोसेफ की आवाज की नकल की, जिससे नर्सों को लगा कि जोसेफ ही डॉक्टर का कातिल है। जल्द ही पुलिस ने पूरे अस्पताल की घेराबंदी कर दी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जोसेफ पहले ही बाहर निकल चुका था। पर उस फोड़े की दुष्ट योजना रुकी नहीं थी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि जोसेफ की लोकेशन का पता चल जाए। गुस्से में आकर जोसेफ ने फोड़े को सीधे दीवार से टकराकर मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक फोड़े की दो बाहें निकल आई थीं, जिसने रेलिंग को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे जैसे फोड़ा चिल्लाता गया, पुलिस ने जल्दी ही उसे ढूंढ लिया। संकट की इस घड़ी में जोसेफ ने सीधे फोड़े पर रिपल का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि फोड़ा उसके शरीर का ही एक हिस्सा था। मजबूर होकर जोसेफ को अपना हाथ छिपाना पड़ा और वह भीड़ के बीच पागलों की तरह भागने लगा। तभी अचानक जोसेफ को महसूस हुआ कि फोड़े में कुछ हलचल हो रही है। फिर उसके कपड़ों से खाए हुए खाने के टुकड़े गिरने लगे। जोसेफ ने जैसे ही अपने कपड़े हटाए, फोड़े ने उसे सीधा एक मुक्का जड़ दिया। उम्मीद नहीं थी कि महज 2.5 मिनट में वह फोड़ा एक बच्चे के आकार जितना बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर वह अपनी बांह जरा भी मोड़ता तो फोड़ा आसानी से जोसेफ का गला काट सकता था। इसके तुरंत बाद फोड़े ने जोसेफ पर हमला करना शुरू कर दिया। भले ही यह दिखने में छोटा था, पर इसकी हमला करने की ताकत 4 प्लैटिनम से कम नहीं थी। हमलों की झड़ी ने जोसेफ की हालत खराब कर दी और पास में रखी अगरबत्ती की राख भी गिर गई। जोसेफ फिर से भागने लगा और आखिरकार एक कोने में पहुंचकर उसने अपना हाथ सीधे कोलतार टार के ड्रम में डाल दिया। उसे लगा कि इससे फोड़ा डूब जाएगा, पर अगले ही पल फोड़े ने एक कील उठाई और जोसेफ के गले में घोंपने की कोशिश की। क्या महान जोसेफ इस बदसूरत जीव के हाथों मारा जाएगा? लेकिन जैसे ही फोड़ा जोसेफ पर आखिरी वार करने वाला था, एक चमत्कार हुआ। फोड़े के शरीर पर लगा कोलतार अचानक सख्त होने लगा और 2.5 सेकंड के भीतर उसने फोड़े को पूरी तरह जकड़ लिया। असल में जोसेफ का इरादा उसे डुबोने का नहीं था, बल्कि राख गिरने के समय ही उसने अपने भागने के रास्ते और इस योजना को तैयार कर लिया था। जोसेफ को इस हद तक मजबूर कर देना उस फोड़े की काबिलियत थी, लेकिन अब सब खत्म करने का समय आ गया था।